हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। समाकलन के क्रम में परिवर्तन। जैसा कि समाकलन के क्रम में परिवर्तन क्यों किया जाता है, सबसे पहले हम ये पढ़ते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, कई बार क्या होता है कि समाकलन करना कठिन हो जाता है। जैसे डबल इंटीग्रेशन दे रखा है तो उस में हमें कोई फंक्शन की वैल्यू निकालनी है, तो उस कंडीशन में उसका इंटीग्रेशन करना अगर कठिन है तो हम क्या करेंगे, उसका क्रम बदलकर उसका आसानी से समाकलन किया जा सकता है। जैसे कि पहले केस में हमें क्या दे रखा है, द्विसमाकलन में समाकलन y अक्ष के समांतर पट्टियां लेकर। भाई y अक्ष के समांतर कब लेंगे, जब y की लिमिट क्या होगी, वेरिएबल में होगी और x की लिमिट क्या होगी, कांस्टेंट में होगी। क्योंकि y अक्ष के समांतर तभी तो लेंगे, तो y की लिमिट वेरिएबल में होंगी तो पहले y के रेस्पेक्ट में करना होगा। अगर कंडीशन दे रखी है कि y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना संभव नहीं है, भाई ऐसा फंक्शन दे दिया, तो हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन के ऑर्डर को चेंज कर देंगे। जैसे यहाँ पर y की लिमिट वेरिएबल में है तो इसको कन्वर्ट करके हम x की लिमिट को वेरिएबल में बना देंगे और पहले x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे। इसी प्रकार दूसरे केस में अगर हमारे पास क्या दे रखा है, x अक्ष के समांतर पट्टियां ले रखी है, मतलब x की लिमिट वेरिएबल में है। भाई जिसके समांतर लेंगे उसी की लिमिट वेरिएबल में होगी, तो पहले x के रेस्पेक्ट में करना होगा। और अगर x के रेस्पेक्ट में करना संभव नहीं है तो हम उसको y में कन्वर्ट करके उसका इंटीग्रेशन करेंगे। तो आइए हम इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, तो उससे हमें इजीली समझ में आएगा। जैसा कि हमारे पास इसका फर्स्ट एग्जाम्पल दे रखा है, निम्न समाकलन में समाकलन का क्रम परिवर्तन कीजिए। भाई इसमें केवल ये पूछा है कि समाकलन का क्रम परिवर्तन करना अपन को, क्लियर है। इंटीग्रेशन का केवल ऑर्डर चेंज करना है हमें। तो देखिए ऑर्डर चेंज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले जो डबल इंटीग्रेशन की लिमिट्स हैं वो लिमिट्स आपको एज इट इज उतार लो यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर गिवन कंडीशन क्या दे रखी है, भाई सबसे पहले हम क्या देखेंगे, वेरिएबल्स की लिमिट। तो वेरिएबल्स की लिमिट क्या है, y की लिमिट वेरिएबल में है क्योंकि x दे रखा है, तो y इज इक्वल टू 0 टू y इज इक्वल टू x एंड x इज इक्वल टू 0 टू x इज इक्वल टू a। क्लियर है यहाँ तक। अब हम इन लिमिट्स के अकॉर्डिंग डायग्राम बनाएंगे, क्लियर है। तो देखो सबसे पहले y इज इक्वल टू 0 टू y इज इक्वल टू x, y इज इक्वल टू 0 कहाँ पर होगा, x अक्ष पे, तो यहाँ पर हम डायग्राम शो कर देंगे। तो देखो y इज इक्वल टू 0 टू y इज इक्वल टू x, ये हो गया हमारे पास। सेकंड केस देखो, सेकंड कंडीशन क्या दे रखी है, x इज इक्वल टू 0 टू x इज इक्वल टू a, तो यहाँ से x इज इक्वल टू 0, मतलब देखो x इज इक्वल टू 0 कहाँ पर होगा, y एक्स पे, और x इज इक्वल टू a यहाँ पर a पर। ये दोनों कहाँ कहाँ कट करेंगी, a पर। कैसे, यहाँ पर y x की जगह a रख दो तो y की वैल्यू भी a आ जाएगी, मतलब ये इंटरसेक्ट पॉइंट आ जाएगा a एंड a। कहने का मतलब देखो यहाँ से लेकर यहाँ पर एंड 0 से लेकर a तक, तो बीच का एरिया यही हो गया हमारे पास, क्लियर है। अब बात आती है स्ट्रिप्स की। तो स्ट्रिप्स हमारे पास इसकी वेरिएबल की लिमिट क्या किसकी है, y की लिमिट वेरिएबल में, मतलब x पर डिपेंड कर रही है, मतलब y x के समांतर पट्टियाँ कटेंगी, तो ये y x के समांतर ले लिया हमने, क्लियर है यहाँ पर। अब देखिए हमारे पास जैसे हम इसका ऑर्डर चेंज करेंगे, तो आपको जैसे ये डायग्राम बनाया है, ये लिमिट नहीं रखना, पहले आपको एज इट इज़ डायग्राम एज इट इज़ बना दो इसको। तो हमने ये डायग्राम बना लिया एज इट इज़, ये क्लियर है। अब देखो सबसे पहले जो स्ट्रिप्स y एक्स के समांतर दे रखी है उनको x अक्ष के समांतर काट दो। तो x अक्ष के समांतर ले लेंगे, तो ये हमने x अक्ष के समांतर इसकी स्ट्रिप्स ले ली। अब देखिए स्ट्रिप्स स्टार्ट कहाँ से हो रही है, यहाँ से लेकर इस लाइन पर जा रही है। तो ये लाइन देखो पहले y इज इक्वल टू एक्स थी, तो y की लिमिट वेरिएबल में थी, इस बार ये लिमिट क्या हो जाएगी, x की लिमिट वेरिएबल में हो जाएगी, तो x इज इक्वल टू वाई, क्लियर है। अब ये लाइन तो हमें पता ही है x इज इक्वल टू ए, तो x इज इक्वल टू वाई टू एक्स इज इक्वल टू ए। अब यहाँ से देखो नेक्स्ट यहाँ पर क्या होगा, x अक्ष पे y इज इक्वल टू 0 एंड ये इंटरसेक्ट पॉइंट क्या है, क्योंकि x इज इक्वल टू ए इसमें रखेंगे तो y इज इक्वल टू ए, मतलब a आ रहा है हमारे पास, एज इट इज़ रहेगा, तो y इज इक्वल टू ए, क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक जाएगा ना, ये भाई ऊपर की ओर जा रहा है ना, ये तो पूरा एरिया कवर कर रहा है ना यहाँ तक। बट ये
एक्स इज इक्वल टू वाई यहाँ से यहाँ पर इस एरिया को कवर कर रहा है। क्लियर है? तो हमारे पास भाई ये लिमिट आ गई। अब आपको बिल्कुल पहले तो क्वेश्चन को एज इट इज उतारना है, फिर इज इक्वल टू। देखो सबसे पहले हम किसकी लिमिट रखते हैं? कांस्टेंट के। तो कांस्टेंट की क्या है? y इज इक्वल टू 0 टू y इज इक्वल टू a। तो y इज इक्वल टू 0 टू y इज इक्वल टू a। फिर x इज इक्वल टू y मतलब y से लेकर a तक, क्योंकि स्ट्रिप जहाँ से स्टार्ट होगी जहाँ पर ख़त्म होगी। कांस्टेंट की स्ट्रिप जहाँ से स्टार्ट होगी और सॉरी वेरिएबल की लिमिट वेरिएबल ही होगा, क्योंकि स्ट्रिप तो वेरिएबल को ही कवर करेगी। वेरिएबल्स की लिमिट जहाँ से स्टार्ट होगी जहाँ और जहाँ ख़त्म होगी वहाँ से वहाँ तक आएगी। फिर हम देखते हैं एरिया को। भाई ये लिमिट यहाँ से यहाँ पर ख़त्म कर दिया तो कितने एरिया हो रहे हैं? केवल एक ही एरिया हो रहा है, क्योंकि देखो वाई एक्स इज इक्वल टू वाई से रेखा पर जा रही है तो एक को ही कवर कर रही है। तो यहाँ पर एज इट इज़ ये हमारा रिजल्ट हो गया। और डी एक्स डी वाई किस में कन्वर्ट हो जाएगा? डी वाई डी एक्स चेंज हो जाएगा ना ऑर्डर। तो ये हमारा रिजल्ट हो गया। इसी प्रकार हम हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कि हमें दे रखा है यहाँ पर डबल इंटीग्रेशन। पहले की लिमिट क्या दे रखी है? -a टू a एंड 0 टू रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एफ ऑफ एक्स वाई डी वाई डी एक्स। इसमें क्या करना है? हमें इंटीग्रेशन का ऑर्डर चेंज करना है। क्लियर है? तो देखिए आपको सबसे पहले जैसा कि हमने पिछले एग्जाम्पल में पढ़ा है, सारे के सारे क्वेश्चंस अगर चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन के कोई क्वेश्चन आते हैं तो हम एज इट इज़ ऐसे ही करेंगे इनको। क्लियर है? तो देखो आपको सबसे पहले लिमिट रख लेनी है एज इट इज़। तो ये देखिए हमने लिमिट रख ली यहाँ पर x इज इक्वल टू 0 टू x इज इक्वल टू रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, पहले वेरिएबल के, उसके बाद में हमने कांस्टेंट की -a टू a। अब आपको यहाँ से डायग्राम का पता लगेगा इन लिमिट्स के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले देखो हमको पता है भाई ये क्या है? एक सर्किल है जिसका सेंटर क्या है? 0 0 एंड रेडियस क्या है? a है। तो ये सेंटर 0 0 और मैंने ये सर्किल बना दिया पूरा एज इट इज़। क्लियर है? अब बात आती है हमारे पास स्ट्रिप्स के और लिमिट्स के। तो देखिए x इज इक्वल टू 0 टू सर्किल तक जा रही है तो 0 से लेकर सर्किल तक, तो ये 0 से लेकर सर्किल तक। क्यों? क्योंकि x की लिमिट किस में दे रखी है? वेरिएबल में। तो y x के परपेंडिकुलर कटेगी ना भाई, y को तो ब्रेक कर सकते हैं, तो x x के पैरेलल हो गई, कहने का मतलब ये। फिर y की लिमिट -a टू a, कहने का मतलब देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक सर्किल तक। क्लियर है? -a टू a मतलब ये एरिया हो गया पूरा जो मैंने ये डार्क कर रखा है। क्लियर है? अब आपको इसका क्या करना है? ऑर्डर चेंज करना है। डायग्राम एज इट इज़, देखो ये सर्किल एज इट इज़ बनाना है हमें। ये एक्स वाई एक्स हो गया, ये एक्स एक्स हो गया। जो स्ट्रिप्स एक्स एक्स के पैरेलल है उसको वाई एक्स के पैरेलल कर दो, क्योंकि चेंज कर रहे हैं इंटीग्रेशन का ऑर्डर। तो देखो स्ट्रिप यहाँ से स्टार्ट हो रही है नीचे से ऊपर की ओर जा रही है, तो यहाँ से वाई में वेरिएबल आ जाएगा ये, क्योंकि सर्किल से ही तो निकलेगी, क्योंकि सर्किल से स्टार्ट हो रही है और सर्किल पे ही खत्म हो रही है। तो अपॉन में तो माइनस में आ जाएगी और ऊपर प्लस में आ जाएगी। यहाँ पर इस का वाई एक्स पर एक्स क्या होगा? 0, और ये तो हमें पता ही है एक्स इज इक्वल टू a है। तो यहाँ से अब हम इसका ऑर्डर चेंज करके वैल्यू रख देंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन एज इट इज उतार लेंगे और लिमिट देखो 0 टू a और माइनस से लेकर प्लस तक। देख लीजिए यही कुछ रिजल्ट आ रहा है हमारे पास, 0 टू a और माइनस से लेकर प्लस तक, और एफ ऑफ एक्स वाई डी वाई डी एक्स किस में कन्वर्ट हो गया? डी एक्स डी वाई में। क्लियर है यहाँ तक? अब हम आते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। देखो हमें दे रखा है डबल इंटीग्रेशन 0 टू a एंड रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर से लेकर x प्लस 2a और फाई ऑफ एक्स वाई डी एक्स डी वाई। यहाँ पर हम सबसे पहले लिमिट्स रख लेंगे। तो पहले देखो x इज इक्वल टू 0 टू एक्स इज इक्वल टू a, तो x इज इक्वल टू 0 टू एक्स इज इक्वल टू a। दूसरी देखो ये x वेरिएबल है तो किसकी लिमिट हुई? y की लिमिट, मतलब y इज इक्वल टू रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर से लेकर y इज इक्वल टू x प्लस 2a। आपको इसका डायग्राम बनाना है। डायग्राम बनाने के लिए देखो ये तो सर्किल होता है जिसका सेंटर क्या है? 0 0 एंड रेडियस क्या है? a है। तो हम इस सर्किल को एज इट इज़ बना लेंगे। तो देखिए सेंटर 0 0, ये सर्किल हो गया हमारे पास। क्लियर है? अब देखिए इसके आगे दूसरी चीज़ हमें क्या दे रखी है? इक्वेशन क्या दे रखी है? दूसरी लिमिट y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2a। तो देखो y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2a, तो सबसे पहले वाई एक्स पे देखें तो वाई एक्स पे एक्स क्या होगा? भाई वाई एक्स पे देखो वाई एक्स पे एक्स क्या होगा? 0।
तो जैसे ही मैं वाई एक्स 0 रख रहा हूँ तो वाई की वैल्यू क्या आ रही है 2a। कहने का मतलब ये यहाँ पर वैल्यू क्या है 2a। क्लियर है यहाँ पर। फिर देखो ये वैल्यू क्या है x की वैल्यू a यहाँ पर, और x की वैल्यू a रखने पर, क्योंकि देखो मुझे ये लाइन पता चल जाएगी सीधी भाई कौन सा एरिया लेना है हमें। क्लियर है। तो x इज इक्वल टू ए रखा, तो x इज इक्वल टू ए रखने पर y की वैल्यू क्या आ रही है 3a, तो a एंड 3a। कहने का मतलब देखो मैंने यहाँ पर x इज इक्वल टू ये एक स्ट्रेट लाइन होगी और x इज इक्वल टू 0। अब देखो लिमिट क्या थी हमारे पास, x इज इक्वल टू 0 टू a, तो 0 टू a ये हो गया हमारे पास भाई। यहाँ से देखो 0 टू a और सर्किल टू लाइन, भाई ये लाइन तो हमने निकाली नहीं ना पहले। तो देखो वेरिएबल की लिमिट किसकी है y की, कहने का मतलब वाई एक्स के पैरेलल स्ट्रिप्स हो गई। एरिया कौन सा हो गया देखो सर्किल टू लाइन। क्लियर है। और 0 टू दिस लाइन, कहने का मतलब ये बीच का एरिया हो गया डार्क डार्क। तो ये हमारा हमको इसका ऑर्डर चेंज करना है। आपको कुछ नहीं करना, एज इट इज़ देखिए डायग्राम एज इट इज़ बनाना है। ये तो हमने पहले सर्किल बना लिया। क्लियर है, क्योंकि इतना ही काम आ रहा है तो हम इतना ही बना लेंगे, आगे डॉट 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 कर देंगे। फिर आइए हमारे पास ये लाइन एज इट इज़ रख दी और ये x इज इक्वल टू ए, क्योंकि इसमें तो कोई चेंज नहीं होगा। x इज इक्वल टू 0 0 ही रहेगा, x इज इक्वल टू ए ही रहेगा। बात करते हैं ये लाइन, देखिए यहाँ पर हमें पता है y इज इक्वल टू 3a है, क्योंकि जो इंटरसेक्ट पॉइंट हुआ है वो चेंज हो नहीं सकता। ये क्या है y इज इक्वल टू 2a पहले निकाला है, यहाँ पर क्या होगा y इज इक्वल टू a। क्लियर है। इनको एज इट इज स्ट्रिप्स को जो पैरेलल थी वाई एक्स के उसको एक्स एक्स के पैरेलल काट दो। एक्स एक्स के पैरेलल मतलब देखो देखो यहाँ से यहाँ तक। क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए आप कि जैसे ही मैं ए पर आऊँगा, क्लियर है यहाँ पर ए से ऊपर जाएंगे y इज इक्वल टू, तो x 0 से लेकर लाइन पर जा रहा है। आप यहाँ पर देखो इस एरिया में 0 से लेकर कहाँ तक जा रहा है लाइन तक, मगर जैसे ही मैं थोड़ा सा यहाँ पर जाऊँगा ये इस लाइन से इस x इज इक्वल टू ए पर जाएगा। मतलब एरिया चेंज हो गया ना हमारे पास। एरिया चेंज कैसे हुआ, क्योंकि लाइन टू x इज इक्वल टू ए, और यहाँ पर क्या था वाई एक्स टू एक्स इज इक्वल टू ए, क्योंकि वाई एक्स टू एक्स इज इक्वल टू 0 था ना। और बट यहाँ पर नीचे थोड़ा और नीचे आएंगे तो एरिया कौन सा होगा सर्किल टू दिस लाइन, क्योंकि आगे वाली लिमिट तो सेम है बट स्टार्टिंग वाली लिमिट चेंज हो रही है। कहने का मतलब 3 एरिया हो गए, पहला ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया और ये तीसरा एरिया हो गया। क्लियर है। एरिया हमें लिमिट्स के अकॉर्डिंग पता लगेगा। इस बात का सबसे महत्वपूर्ण है ये बात है कि एरिया कैसे निकालने हैं। तो एरिया का पता लगेगा हमें लिमिट्स से, और लिमिट्स का पता लगेगा हमें कहाँ से भाई, जहाँ जहाँ एरिया कन्वर्ट चेंज हो रहा है। तो एरिया कहाँ पर चेंज हो रहा है देखो यहाँ पर एरिया का कैसे पता लगाएंगे हम भाई, सर्किल टू लाइन एंड लाइन टू लाइन, एंड नेक्स्ट क्या है x इज इक्वल टू वाई माइनस 2a टू लाइन, यहाँ से पता लगेगा। तो हमारे पास 3 एरिया हो गए। अब इन 3 एरिया में आपको ये देखना है कि देखो ये लाइन x इज इक्वल टू 0 है, सॉरी y इज इक्वल टू 0 है यहाँ पर भाई, x एक्स पे y इज इक्वल टू 0 टू y इज इक्वल टू a, एंड y इज इक्वल टू a टू y इज इक्वल टू 2a, एंड 2a टू y इज इक्वल टू 3a। क्लियर है। फिर जो वेरिएबल की लिमिट है, तो वेरिएबल की लिमिट क्या थी यहाँ से निकाल लेंगे हम, क्योंकि x अक्ष के समांतर x अक्ष के समांतर स्ट्रिप्स ले रहे हैं हम, तो x अक्ष में वेरिएबल x अक्ष की लिमिट वेरिएबल में होगी, क्योंकि x की लिमिट्स वेरिएबल में होंगी ना। यहाँ पर आप तीनों एरिया की लिमिट एज इट इज़ रख लो, जैसे कि x इज इक्वल टू रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, क्योंकि यहाँ से स्टार्ट हो रही है स्ट्रिप सर्किल से x इज इक्वल टू ए। तो देखो सर्किल से x इज इक्वल टू ए, अब y की लिमिट क्या हो जाएगी 0 टू a, तो 0 टू a। क्लियर है। फिर देखो दूसरी लिमिट्स x इज इक्वल टू 0 टू x इज इक्वल टू a, तो 0 टू a, और y की लिमिट a टू 2a, तो a टू 2a। क्लियर है। इसी प्रकार तीसरी x इज इक्वल टू वाई माइनस 2a से लेकर x इज इक्वल टू a, और y की लिमिट कहाँ से 2a से लेकर y इज इक्वल टू 3a। बस आपको कुछ नहीं, आपको पहले इसकी लिमिट रख दो, सेकंड इसकी और थर्ड इसकी, और सबको सम कर दो। सम करेंगे तो तीनों का एरिया निकल जाएगा।
तो देखो पहले क्वेश्चन को एज इट इज लिख लिया, फिर डबल इंटीग्रेशन देखो 0 to a और रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर टू ए फाइव एक्स वाई डी एक्स किस में कन्वर्ट हो गया, डी एक्स डी वाई में। इसी प्रकार a to 2a एंड 0 to a फाइव एक्स वाई डी एक्स डी वाई। इसी प्रकार 2a to 3a एंड y माइनस 2a to a फाइव एक्स वाई डी एक्स डी वाई। क्लियर है यहाँ तक? चलो हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं ताकि और अच्छे से समझ में आएगा हमें। जैसे कि हमारे पास ये देखो डबल इंटीग्रेशन और लिमिट दे रखी है 0 to 4a और एक्स स्क्वायर अपॉन 4a टू रूट ऑफ ए एक्स एंड एफ ऑफ एक्स वाई डी एक्स डी वाई। हमें क्या करना है, इसका ऑर्डर चेंज करना है। तो आपको यहाँ से लिमिट्स रख दो। तो देखो x दे रखा है मतलब y की लिमिट है, तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 4a एंड y इज इक्वल टू 2 रूट ऑफ ए एक्स एंड x इज इक्वल टू 0 to x इज इक्वल टू 4a। देखो यहाँ से पता लग रहा है कि एक्स स्क्वायर 4 अपॉन 4a को इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, परवलय हो जाएगा, y एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay ऊपर की ओर बनेगा, तो ये हमने एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay बना दिया। फिर यहाँ से देखो इसका स्क्वायर कर देंगे तो ये क्या हो गया, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। क्लियर है? तो ये हमारे पास परवलय बन गया। हमें इनका इंटरसेक्ट पॉइंट कैसे निकालेंगे, जैसे पहले निकाला था हमने, तो यहाँ से इस एक की वैल्यू उठा के इसमें रख दो तो 4a आ जाएगा हमारे पास, 0 एंड 4a। क्लियर है? तो 0 रखेंगे तो 0 एंड 4a इसका इंटरसेक्ट पॉइंट आ गया। तो ये तो 4a एक्स की वैल्यू 4 है, तो यहाँ पर y भी 4 होगा और 0 0। लिमिट देखो एक्स स्क्वायर अपॉन 4a मतलब ये नीचे वाला जो ऊपर की ओर बन रहा है यहाँ से लेकर y इज इक्वल टू 2 रूट ऑफ ए ऊपर की ओर जा रहा है, तो लिमिट यहाँ से यहाँ तक आ गई और x इज इक्वल टू 0 to 4a। क्लियर है? आपको देखो डायग्राम सेम एज इट इज़ बनाना है, यही लिमिट पहले नहीं रखनी है। अब देखो जो स्ट्रिप्स वाई एक्स के समांतर थी उसको एक्स एक्स के समांतर कर दो, मतलब इस बार यहाँ से स्टार्ट हो रही है। क्लियर है क्या भाई? वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax है ना ये, तो यहाँ से स्टार्ट होकर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay पर जा रही है। तो हमें देखो पहले y की लिमिट वेरिएबल में थी, इस बार किसकी लिमिट आएगी, x की। तो यहाँ से x की लिमिट निकाल लेंगे इससे। तो x की लिमिट कैसे आएगी, बोथ साइड स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, तो x की वैल्यू वाई स्क्वायर अपॉन में 4a, तो वाई स्क्वायर अपॉन 4a टू दिस वैल्यू, तो एक्स स्क्वायर अपॉन, भाई यहाँ से लिमिट हमें x की चाहिए ना, तो x की चाहिए तो इसको इधर ले जाओ रूट कर दो, तो 2 रूट ऑफ ए एक्स। फिर y की लिमिट 0 to 4a, क्योंकि इंटरसेक्ट पॉइंट तो एक है ना यहाँ पर 4a। बस आपको लिमिट पुट करनी है, तो पहले इसको एज इट इज़ उतार लो क्वेश्चन को, और इसके बाद में पहले हम कॉन्स्टेंट्स की लिमिट पुट कर देंगे, मतलब y की लिमिट पुट कर देंगे और उसके बाद में वेरिएबल्स की लिमिट पुट कर देंगे। क्लियर है? इसका एक एग्जाम्पल और देखते हैं हम। देखिए जैसा कि हमें यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा है कि इंटीग्रेशन 0 to 2a एंड रूट ऑफ 2ax माइनस एक्स स्क्वायर एंड रूट ऑफ 2ax फाइव ऑफ एक्स वाई डी एक्स डी वाई। यहाँ से आपको इसका ऑर्डर चेंज करना है केवल। तो देखिए हमें इंटीग्रेशन की लिमिट, सबसे पहले लिमिट पुट कर लो। तो लिमिट क्या है हमारे पास, y इज इक्वल टू रूट ऑफ 2ax माइनस एक्स स्क्वायर टू y इज इक्वल टू रूट ऑफ 2ax, क्योंकि यहाँ पर देखो x में है तो y की लिमिट हुई, बोथ साइड स्क्वायर कर देंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2ax एंड इसका स्क्वायर करेंगे तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2ax। क्लियर है यहाँ तक? अब देखिए यहाँ पर x की लिमिट 0 to 2a, तो 0 to 2a। देखिए ये जो दोनों, ये तो हमारे पास क्या है, सर्किल है, तो ये कहाँ पर बनेगा, एक्स एक्स पे, और इसका इंटरसेक्ट पॉइंट एक्स एक्स पर इंटरसेक्ट पॉइंट क्या होगा, 0 एंड 2a, और सेंटर क्या होगा इसका, a एंड 0, क्योंकि एक्स एक्स पे है तो x इज इक्वल टू a होगा हमारे पास, तो a एंड 0। तो ये हमारे पास यहाँ से डायग्राम से बना देंगे इसका। अब वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2ax, ये क्या है, परवलय है। परवलय है तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का इंटरसेक्ट पॉइंट निकालेंगे। और इंटरसेक्ट पॉइंट कैसे निकलेगा, वाई स्क्वायर की वैल्यू उसमें रख देंगे तो x की वैल्यू देखो कैंसिल हो जाएगा, 2x, और यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0, मतलब x इज इक्वल टू 0। एक्स 0 कहाँ पर होगा भाई, x 0 रखेंगे हम किसी भी वैल्यू में तो y भी 0 आएगा, मतलब 0 0 पे ये क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। बस डायग्राम बना दो आपको। तो ये देखो, ये तो हमने सर्किल बनाया सबसे पहले एक्स एक्स पे, फिर ये कहाँ पर, ये परवलय हो गया क्योंकि ये यूँ बनेगा ना हमारे पास। अब ये इंटरसेक्ट पॉइंट बोल रहा है तो यही हुआ ना हमारे पास यहाँ पर। क्लियर है?
तो ये 0 0 ये। अब इसकी लिमिट्स देखो, दूसरी लिमिट देखो 0 to 4a, क्लियर है, x के लिए वैल्यू, तो 0 to 4a, x इज इक्वल टू 0 to, देखो 2a आएगा यहाँ पर, ये यहाँ पर मिसप्रिंट हो गया, हाँ 0 to 2a दे रखा ना यहाँ पर 2a, क्लियर है। तो यहाँ पर हमारे पास x की वैल्यू 0 to 2a, ये पॉइंट 2a कैसे आया भाई, आप यहाँ पर इस वैल्यू में परवलय के इक्वेशन में x इज इक्वल टू 2a रख दो, इसका इंटरसेक्ट पॉइंट आ जाएगा, क्लियर है। तो 4a स्क्वायर हो जाएगा रूट में, तो y की वैल्यू भी क्या आ जाएगी 2a, मतलब यहाँ पर ये भी 2a होगा और ये भी 2a होगा, क्लियर है। जैसा कि हमने पहले बताया, ऑर्डर चेंज कर दो इंटीग्रेशन का, क्लियर है। तो ये हमारे पास yx के समांतर थी क्योंकि y की लिमिट वेरिएबल में थी, इस बार क्या करेंगे xx के समांतर कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर मेन चीज़ हमारे पास इस क्वेश्चन में अब एरिया निकालना आता है भाई, देखो कितने एरिया हो रहे हैं। यहाँ से देखो परवलय से लेकर रेखा पर जा रहा है x इज इक्वल टू 2a, फिर परवलय से लेकर सर्किल पर जा रहा है, क्लियर है, इस सर्किल पर, परवलय से लेकर सर्किल पर, बट आगे जाके सर्किल से लेकर लाइन पर, तो कितने एरिया हुए 3, क्योंकि y इज इक्वल टू 0, तो ये एरिया यहाँ पर, यहाँ से नीचे की ओर आने पर चेंज हो रहा है, तो y की लिमिट तो कहाँ से कहाँ तक आ जाएगी 0 से लेकर a, और फिर a से लेकर 2a, क्लियर है यहाँ तक। और x की लिमिट यहाँ से इसके अकॉर्डिंग, तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले देखो यहाँ पर इसकी लिमिट किस में थी, y की लिमिट y के वेरिएबल में थी, अब हमें x के वेरिएबल में लानी है, तो x के वेरिएबल में लानी है तो हम इसको x को इधर ले आएंगे सबको, तो x स्क्वायर माइनस 2x प्लस वाई स्क्वायर। अब हमारे पास वेरिएबल कौन है x, क्योंकि लिमिट x की लानी है ना, तो x में क्या ये द्विघात समीकरण बन गई क्या, तो हम द्विघातीय फॉर्मूला लगा देंगे यहाँ से, माइनस का b प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4a, क्लियर है। तो यहाँ से माइनस का b प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a, क्लियर है। अप्लाई कर दो यहाँ पर, तो देखो 2 से तो 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो a प्लस माइनस रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बचेगा। तो अब हमें पता लगता है कि हम यहाँ पर प्लस किसको लेना है और माइनस किसको लेना है। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास ये क्या है, ये रेडियस a है क्या, तो इस तरफ आएंगे तो a में से कुछ कम हो रहा है, और इधर जाएंगे तो a में से कुछ जुड़ रहा है, तो माइनस वाली तो इधर लेंगे हम और प्लस वाली राइट हैंड साइड लेंगे। तो अब यहाँ से हम इक्वेशन की वैल्यू पुट कर सकते हैं भाई, यहाँ से हम लिमिट्स निकाल सकते हैं। तो देखो परवल है x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर अपॉन 2a टू x इज इक्वल टू a माइनस रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, y की लिमिट 0 टू a एज इट इज आएगी। फिर देखो दूसरा एरिया की x इज इक्वल टू यहाँ से प्लस में आ जाएगा, तो a प्लस रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर से लेकर x इज इक्वल टू 2a, एंड y की लिमिट कहाँ से कहाँ तक आ जाएगी 0 से लेकर a तक, क्योंकि एरिया यहाँ पर 0 टू a, क्लियर है। फिर यहाँ पर हम x की वैल्यू वाई स्क्वायर अपॉन 2a टू x इज इक्वल टू 2a तीसरे एरिया के लिए, और y की लिमिट a टू 2a, बस आपको कुछ नहीं, लिमिट पुट कर दो। तो सबसे पहले फर्स्ट एरिया की, फिर सेकंड और फिर थर्ड, तो ये हमारा टॉपिक आज का ख़त्म होता है।